दोस्तों, आप लोगों को ओमी प्रीत में स्वागत है। आइए आज से हम लोग 10 क्लास का एनसीईआरटी के 7.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति है उसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताएं। तो हम जानते हैं कि 2 बिंदु, माना कि ए एक बिंदु है और एक बिंदु बी है। यहाँ पे दिया हुआ है एक बिंदु का निर्देशांक 2, 3 और दूसरा का 4 और 1 दिया है। इसे हम सबसे आगे जो दिया रहता है उसे x1 से प्रेजेंट करते हैं और पीछे वालों को y1 से प्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे x2 और y2 ले लेंगे। अब हम जानते हैं कि दूरी सूत्र बराबर, दूरी का सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम पुट करेंगे तो x2 के जगह पर 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पर 4 में से 2 घटाने पर 2 का ही होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखते हैं कि यहाँ पर आया 4 प्लस 4 बराबर रूट में 8। इसको तोड़ेंगे तो वर्गमूल इसका निकालने पर आएगा 2 रूट 2। यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें 2 बिंदु दिया गया है -5 और 7 और दूसरा बिंदु -1 और 3 है। इसके दूरी सूत्र पर उसी तरह से दूरी सूत्र पर रखेंगे तो रखते हैं तो इसमें होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस करने पे -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे कि 4 का होल स्क्वायर 16 और प्लस -4 का होल स्क्वायर भी 16 बराबर रूट में 32, जो कि 4 रूट 2 आंसर होगा। ठीक, उसी तरह से इसका तीसरा भी क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दिया है एक बिंदु दिया है जो कि जिसका निर्देशांक a, b तथा दूसरा बिंदु -a और -b है। इसे दूरी सूत्र पर रखेंगे तो दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर।
इस पर रखेंगे तो देखते हैं माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर रूट में। अब माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेने के बाद हम देखते हैं 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल निकालने पर हो जाएगा 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जो कि एक क्वेश्चन दिया है उदाहरण में, उसमें दिया हुआ है, उसी के आधार पर बनाना है कि दो शहर ए तथा बी है जिनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,0 होगा और ए वहाँ से उस बिंदु से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हमारा ग्राफ के अनुसार से y अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका x 0 और y 15 हो जाएगा। उसी तरह से बिंदु B का ये x अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका दूरी 0 और x पर 36 और y 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों को दोनों को बीच के दूरी निकालना है, दोनों के बीच के दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र के अनुसार ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से कर्ण के सूत्र पर भी निकाल सकते हैं। ठीक, परंतु हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इसलिए निर्देशांक ज्यामिति के दूरी सूत्र होता है, उसी के आधार पर निकालेंगे। जो कि सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को x1 x2 मान सकते हैं, तो इसको x1, तो इसको y1, तो इसको x2 और इसको y2। ठीक, अब इसके बाद x2 के जगह पर 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया हुआ है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। ठीक, रूट में अब क्या करेंगे, इसको निकालने पर बर करेंगे तो 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं कि 1296। ठीक, उसी तरह से 15 की स्क्वायरिंग करेंगे तो 225। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना पाते हैं, 5 6 11, 11 और 2 और 9, 11 एक हासिल, 12 के 2 1, 4 1 5, ये हो गया 1, 1521। 1521 इसके गुणनखंड करने पर हम पाते हैं कि 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, जिसका वर्गमूल निकालने पर 2 3 पर 1 3 और 2 13 पर 1 13 बाहर आ जाएगा। तो इसका दूरी आ गया
39 किलोमीटर, जो कि हमारा सही आंसर है। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो देखिए, संरेखी के मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है एक सीध में, एक सीधी रेखा में मान लीजिए कि 3 बिंदु है ए, बी, सी। जब तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में ए, बी, सी एक सीधी रेखा में हो तो उसे संरेखी कहते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि ए बिंदु दिया हुआ है 1, 5, दूसरा दिया है बी दिया है 2, 3 और सी दिया हुआ है -2 और 11, -11। ठीक, अब यहाँ पे देखिए संरेखी कैसे मालूम चलेगा? यदि इन दोनों पार्ट को, हिस्सा को यदि एक सीधी रेखा में रखा गया हो तो इसे संरेखी बोलेंगे। परंतु यही रेखा को ए बी को इस तरह से रख दिया जाए, ए बी, और बी सी को इस तरह से रख दिया जाए, तो ये ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी मानते हैं कि x हो ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी y हो। तो जब ये दोनों जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे इसका दूरी, तो x प्लस वाई हो जाएगा। परंतु ये जब ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हम लोगों को x प्लस वाई से कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये त्रिभुज क्या आकार ले रहा है, जो विकर्ण हमेशा दोनों भुजा के योग से कम होता है। तो यदि ये संरेखी होता तो ये दोनों दूरी हम लोगों को, ये x प्लस वाई और ये दूरी दोनों बराबर होता। उसी तरह से हम लोग इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी, प्लस बी से सी के बीच के दूरी बराबर होगा ए से सी के बीच के दूरी के। ए से सी के बीच के दूरी के। ठीक, तो आइए अब इसको सूत्र पर रहकर देखते हैं। दूरी सूत्र पर ए से बी के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ पे रखेंगे, इसके लिए दूरी सूत्र ए से बी के बीच के दूरी बराबर हो जाएगा, सूत्र पर रखेंगे तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये x2 और यहाँ पे x1 है। उसी तरह से यहाँ पे y2, ये y1 है, प्लस 3 - 5 के होल स्क्वायर। तो देखते हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोगों का 1 + 4 बराबर रूट में 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे बी से सी के बीच की दूरी। तो बी से सी के बीच की दूरी निकालने के लिए बी से सी के
बीच के दूरी बराबर यहाँ पे x1 x1 x2 y1 y2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का दूरी सूत्र पर -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालने के बाद हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का इस होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और 14 का हो जाएगा 196। जब इसको जोड़ने के बाद आएगा हम लोगों का 212। ठीक, इसका तो इसका गुणनखंड आएगा 2 गुने 2 गुने 53, जो कि 2√53 सेंटीमीटर दूरी आएगा। अब एक बार फिर से ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो आइए वो भी निकाल कर देखते हैं। ए से सी के बीच का दूरी बराबर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -16 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 256 और 9 जब जोड़ेंगे, जोड़ कर देखेंगे तो हो जाएगा 265। 265 का गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी √5 आया था, बी सी के बीच की दूरी 2√53 आया था और ए सी के बीच की दूरी रूट में 265 आया था। इसका वर्गमूल निकालने पर देखते हैं √5 का वर्गमूल 2.24 और इसका 2√53 का वर्गमूल 14.56 और 265 का वर्गमूल 16.27 होता है। अब इधर से ये दोनों के बीच की दूरी जोड़ने पर हम पाते हैं कि 0.8 16.80 आता है, परंतु AC के बीच की दूरी 16.27 आता है, जो कि इक्वल नहीं है, जो बराबर नहीं है। इसलिए ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, नहीं है। थैंक यू।